अगर आप भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं और आपने अपने जीवन में कभी भी बिजनेस प्लान नहीं क्रिएट किया है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट बिजनेस प्लान क्रिएट करेंगे, क्योंकि 0 to 1 बिजनेस प्लान आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे, प्रॉपर प्लान क्रिएट कर पाएंगे। और किस तरीके से करना है, इस वीडियो में हम टोटल 6 पॉइंट शेयर करने वाले हैं। और ये 6 पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियरिटी दूंगा, जिसके माध्यम से आप 0 to 1 बिजनेस प्लान क्रिएट कर पाएंगे और सारी चीजें कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद देख सकते हैं 0 to 1 बिजनेस प्लान कैसे बनाएं। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम डिफाइन करो। प्रॉब्लम किस तरीके से डिफाइन करना है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हर बिजनेस एक प्रॉब्लम सोल्व करता है। आप दुनिया में कोई भी बिजनेस को उठाकर देख लो, हर एक बिजनेस जो है वो प्रॉब्लम को सोल्व करता है और वो बिजनेस को क्रिएट कर रहा है। तो आपको भी एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ना है, वो चाहे छोटा प्रॉब्लम हो सकता है, बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और उस प्रॉब्लम का मार्केट में लोग सॉल्यूशंस दे रहे हैं या नहीं, ये भी आप पता कर लीजिए। और उससे बेटर तरीके से और इजी तरीके से आप किस तरीके से उसका सॉल्यूशंस दे सकते हैं, ये आपको पता करना है। ऑडियंस को सबसे पहले आपने अपना प्रॉब्लम को पकड़ा कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पे आप एक बिजनेस को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट का बिजनेस हो सकता है, सर्विस का बिजनेस हो सकता है। आपको पता नहीं है कि बिजनेस क्या होता है, तो आई बटन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं, ऑडियंस को बोलो। ऑडियंस को क्या बोलना है कि आपको लिखना है आपके कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये आप नोट डाउन कर लो और ऑडियंस को वो सारी चीजें बताओ कि आपका ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस प्रोडक्ट एंड सर्विस से हो सकता है। तो कस्टमर्स वहां पे जरा सा सोचेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इस प्रोडक्ट से क्या सॉल्यूशंस मिलेगा, उसके बारे में समझेगा। एग्जांपल से समझते हैं कि जोमेटो में प्रॉब्लम सॉल्व की। जोमेटो ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की कि खाना घर पर लेट डिलीवर करना। तो ये जोमेटो ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओला ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, टैक्सी इजिली अवेलेबल करवाना। तो ये हर एक बिजनेस, जितने भी बिजनेस को आप उठाकर देख लो, वो एक ना एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज यहाँ पे हम देखते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या है कि अपने नोटबुक में लिखो। अपने नोटबुक में क्या लिखना है कि मेरे कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो आपको पता करना है। अपने नोटबुक में ये नोट डाउन कर लो कि आपके कस्टमर्स के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और जिसके लिए वो पे करने के लिए रेडी है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, कस्टमर्स अवतार क्रिएट करना है। कस्टमर अवतार क्या होता है कि आपके कस्टमर्स का पूरा ब्लूप्रिंट, जिसके माध्यम से आप अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हो, उसका प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या फेस कर रहा है, क्या देख रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चीज सर्च कर रहा है, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग आप अपने कस्टमर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कौन से आपके टारगेट कस्टमर है। एज हो गया, लोकेशन हो गया, इनकम हो गया, इंटरेस्ट हो गया, बिहेवियर हो गया, हर एक चीज आपके कस्टमर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कोचिंग बिजनेस। कोचिंग बिजनेस में क्या है, स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स। तो ये क्या हो गया कि एक कस्टमर्स है और एक कस्टमर्स में क्या है कि कोचिंग बिजनेस आप कर रहे हैं, तो कोचिंग बिजनेस में आपके स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसका क्या पेन पॉइंट्स है, क्या उसको चैलेंजेस आ रहा है, क्या इंटरेस्ट है उसका, लोकेशन क्या है, इनकम क्या है, हर एक चीज ईच एंड एवरीथिंग। दूसरा क्या है, एग्जांपल डिजिटल प्रोडक्ट्स। मान लो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स को बेचेंगे। तो मेरा टारगेट कस्टमर्स वो है, एंटरप्रेन्योर्स एंड कंटेंट क्रिएटर। जिस तरीके से आप कोचिंग बिजनेस में हो, तो कोचिंग बिजनेस में आपका स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। मैटर ये करता है कि आप एकेडमिक एजुकेशन दे रहे हैं या फिर स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है और कस्टमर अवतार आपको क्रिएट करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में आप लिख लो ये चीज कि मेरा कस्टमर्स है, एज ग्रुप ये है, जो ये प्रॉब्लम फेस करता है और उसका रिजल्ट पाना चाहता है। मतलब वो, उसका एज ग्रुप मान लो कि 25 साल एज ग्रुप है, उसका प्रॉब्लम है कि डिजिटल प्रेजेंस हम किस तरीके से क्रिएट करें, डिजिटल तरीके से अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करें, ये उसका पेन पॉइंट्स है। वो ये फेस करता है और उसका रिजल्ट क्या है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस बिजनेस को हमको 1 लाख पर मंथ तक लेकर जाना है ऑनलाइन बिजनेस से, तो ये उसका रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को हमको अचीव करवाने में और ये प्रॉब्लम को सोल्व करने में कौन सी ऐसी प्रोग्राम है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है या सर्विस है जिसका हम डिजाइन कर सकते हैं और उसका वो रिजल्ट दिलाने में हेल्प कर सकते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और जिस दिन आपने इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया, अपने माइंड का प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया, उस दिन आप एक अच्छे लेवल का कस्टमर अवतार शीट क्रिएट कर पाओगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है,
जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, कस्टमर अवतार शीट क्रिएट कर लिया, तीसरा स्टेप क्या है, सॉल्यूशंस डिजाइन करो। कि आपको सॉल्यूशन सब डिजाइन करना है कि अपना प्रोडक्ट या सर्विस कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसके पेन पॉइंट्स जो है, उसके चैलेंजेस जो है, उस चैलेंजेस को सॉल्यूशन देकर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के थ्रू वो उसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से वो अचीव कर सकता है, ये आप उसका सॉल्यूशन डिजाइन करो। उसमें आपका यूएसपी होगा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ऐड करो कि अपना यूएसपी उसमें ऐड करो। यूनिक सेलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं या फिर प्रोजिशन बोलते हैं। सो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है, मेरी कोचिंग स्टूडेंट्स को 3 महीने में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना सिखाएंगे बिना पेड एड्स के। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है जो एक स्टूडेंट्स को क्या है कि उसको कोचिंग बिजनेस ऑनलाइन शुरू करने नहीं आता है। तो हम 3 महीने में उसको सिखाएंगे और उसको क्या होगा कि विदाउट पेड एड्स के माध्यम से हम उसको सिखाएंगे ऑर्गेनिक तरीका से किस तरीके से अपने कोचिंग बिजनेस को शुरू करना है, ऑर्गेनिक तरीका से सिखाएंगे। सो मैंने एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल लिया है यहाँ पे जिसके माध्यम से आपको हम क्लियरिटी दे पाए। सो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में यहाँ पे हम चलते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या है कि अपना प्रोडक्ट या सर्विस को एक यूनिक लाइन में लिखो जो आपके मार्केट में अलग आपको बनाता हो, जो आपको मार्केट में सबसे अलग बनाता हो, सबसे डिफरेंट बनाता हो, जिसके माध्यम से आपका यूएसपी लोग देख के आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेज करें। एक चीज याद रखिएगा, लोग आपके फ्यूचर प्रोडक्ट के नहीं खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट से मिलने वाले, उस प्रोडक्ट एंड सर्विस से मिलने वाले बेनिफिट्स को देखकर लोग परचेज करते हैं। फिर उसके लाइफ में वो प्रोडक्ट एंड सर्विस किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है वो देख के लोग परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं यूएसपी। तो यूएसपी अपना डिसाइड करो कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस में क्या यूएसपी आप दे सकते हो जिसके माध्यम से सामने वाले कस्टमर्स का प्रॉब्लम भी सोल्व करे और उसने जो रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट वो अचीव करना चाहता है वो रिजल्ट भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस से अचीव कर पाए। ये यूएसपी आप उसमें ऐड करो। इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद चौथा स्टेप क्या करना है, बिजनेस मॉडल डिसाइड करो कि आपको बिजनेस मॉडल किस तरीके से बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि पैसे कैसे आएगा आपके पास, रेवेन्यू स्ट्रीम डिसाइड करो कि आपके पास रेवेन्यू किस तरीके से आएगा, कितना आएगा, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सो प्रोडक्ट सेल्स, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके थ्रू आपके पास आएगा। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, वो डायरेक्ट आपके पास सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे आएगा, या फिर कोचिंग या कंसल्टिंग के माध्यम से आएगा, वो कोचिंग या कंसल्टिंग के लिए आप चार्ज कर रहे हो उससे, या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को बनाया है, प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही बार में सेल कर दिया, ऐसा आपने मॉडल को तैयार किया है, या डिजिटल प्रोडक्ट्स है आपके पास, क्या है वो आपको डिसाइड करना है कि बिजनेस मॉडल आपको डिसाइड करना है, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद प्रैक्टिकल डेमो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू सोर्स हमने लिखा है, प्राइस लिखा है, एक्सपेक्टेड लिखा है, कस्टमर्स लिखा है और मंथली इनकम। जैसे रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स से मेरा रेवेन्यू सोर्स है। प्राइस क्या है, मान लो कि 20,000 रुपये है, और एक्सपेक्टेड यहाँ पे कितना है, टोटल 50 कस्टमर्स है। तो टोटल 50 कस्टमर्स है तो मेरे पास कितना रेवेन्यू आ गया, 1 लाख। तो इस तरीके से आपको अपना रेवेन्यू मॉडल तैयार करना है कि किस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप आए। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करना होगा। बिजनेस मॉडल आपको डिसाइड करना होगा कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे आप तैयार कर रहे हैं, या वन टाइम आपका सेल हो रहा है, या फिर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गया, इसके बाद आप उसको कोई ऐसा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस टाइप के फनल की तरह तैयार कर रहे हैं। तो आपको बिजनेस मॉडल को डिसाइड करने के बाद उस लेवल पे आप कितना कितना चार्ज कर रहे हैं एक कस्टमर से, जिसको एलटीवी बोलते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू। एक कस्टमर से मिलने वाले लाइफ टाइम वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, उस तरीके से बिजनेस मॉडल को डिसाइड करना होगा और डिजाइन करना होगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। इसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज यहाँ पे हमने देख लिया, प्रैक्टिकल डेमो देख लिया। इसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या है, इसमें एक रेवेन्यू स्ट्रीम लिखो जो आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। जैसे मेरी बात करूं तो मेरी कोचिंग, कंसल्टिंग और पेड एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप, इन सब चीजों से आता है। तो आपको भी इसी तरीके से अपना बनाना होगा, बिजनेस मॉडल आपको क्रिएट करना होगा, डिसाइड करना होगा। पांचवा स्टेप क्या है, ये सारी चीजें हो जाने के बाद मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी। ये दोस्तों बिजनेस के अंदर सबसे पावरफुल तरीका है। अगर ये चीज आपने मिस कर दिया, आप समझो पूरा बिजनेस में, मार्केट में कभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। चाहे आप पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो, किसी भी माध्यम से कर रहे हो, लेकिन आप मार्केटिंग पे फोकस नहीं करोगे, आप मार्केट में बर्बाद हो जाओगे बिजनेस के अंदर।
तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस आपको क्रिएट करना है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस का। दूसरा इंटरेस्ट। तीसरा सेल्स। और चौथा रिपीट कस्टमर। जब आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस कोई पर्सन ले रहा है, उसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो सेल हो रहा है, सेल होने के बाद वो रिपीट कस्टमर्स कितना आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उस चीज पे काम करो कि रिपीट कैसे आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है दूसरा? ऑर्गेनिक वर्सेस पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक क्या होता है? जिसमें आप फ्री में मार्केटिंग करते हो। जैसे मैं अभी कंटेंट आप मेरा देख रहे हो, यहाँ पे मैं फ्री में अपने कंटेंट का, अपने कोर्सेज का, प्रोग्राम का, कंसल्टिंग का, इन सब चीजों का फ्री में मार्केटिंग कर रहा हूँ, और इसके बदले मुझे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी कुछ अर्निंग आ जाती है, और आप लोगों की भी हेल्प हो जाती है, और हमारे साथ कस्टमर्स भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी अपना कंटेंट मार्केटिंग शुरू करना है ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि आज के समय डिजिटल है, तो डिजिटल एरा में डिजिटल तरीके से मार्केटिंग नहीं करोगे, मार्केट में सर्वाइव करते रह जाओगे। और पेड मार्केटिंग क्या है? जो आप सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते हैं, वो पेड मार्केटिंग है। तो इन चीजों को आपको समझना होगा डीप में। और ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, या नंबर दिया गया है, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पूरा आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा, जिसमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है, पेड मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया पे जो ऐड देखते हैं वो एडवर्टीजमेंट किस तरीके से चलाया जाता है, फनल को किस तरीके से बनाया जाता है, एक वेबसाइट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, वेबसाइट क्या होता है, एसईओ क्या होता है, कंप्लीट चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखने को मिलेगा। तो ये अगर सीखना चाहते हैं, नंबर दिया गया है नीचे, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल से समझते हैं इसको। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या है? यूट्यूब पे आप कंटेंट डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अदर अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे आप डाल रहे हो, तो ये क्या है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग आप कर रहे हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस का। और पेड में क्या है? फेसबुक ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, मोस्टली यहाँ पे दो ही ज्यादातर चल रहा है। तो गूगल ऐड में यूट्यूब एड्स भी आ जाता है, और फेसबुक ऐड में इंस्टाग्राम पे भी आप ऐड वगैरह देखते हैं, अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी आप देखते हैं ऐड, तो वो भी आ जाता है। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये होता है मार्केटिंग। और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की अगर बात करें, तो अपने बिजनेस के लिए एक प्राइमरी मार्केटिंग चैनल्स डिसाइड करो। जैसे मेरे केस में अगर बताऊं, तो मेरे केस में तीन है। पहला तो मैं सबसे पहला डिसाइड करता हूं कि मेरा यूट्यूब प्राइमरी है। इसके बाद सेकेंड क्या है? इंस्टाग्राम, और थर्ड है फेसबुक। मैं तीन प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, और तीन प्लेटफॉर्म पे मेरा कंटेंट हमेशा आप देखते होंगे। नहीं देखते हैं तो जाकर फॉलो कीजिए, वहां पे भी आपको छोटा छोटा कंटेंट मिलता है, लेकिन मेन कंटेंट मेरा जो जाता है फेसबुक और यूट्यूब पे। तो ये चीज आपको भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे मार्केट में सरवाइव करते रह जाओगे, क्योंकि आज का समय डिजिटल है, और डिजिटल तरीके से डिजिटल मार्केटिंग नहीं करोगे, फेल हो जाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक्शन प्लान एंड टाइमलाइन। ये भी उतना ही जरूरी है जितना आप सारी चीजों को कर किए हैं। सो जब तक आप कितना भी प्लान बना लो, कितना भी कुछ कर लो, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, एक्शन प्लान में कन्वर्ट नहीं करोगे टाइमलाइन के साथ, तो आप मार्केट में सोचते रह जाओगे बस। माइंड में चल रहा है, सारी चीजें आपने पेपर पेन पे लिख लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज का पूरा प्लान बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करो। और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 30 डेज रिसर्च करो प्लस ब्रांडिंग पे काम करो, कि प्रॉपर आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, उस पर प्रॉपर रिसर्च करो, पूरा चीजें रिसर्च करो जो हमने अभी बताया। और इसके बाद ब्रांडिंग पे भी काम करना शुरू करो, क्योंकि आज के डेट में पर्सनल ब्रांडिंग होना, आपके ब्रांड का ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीज नहीं होगा, आपके साथ ऑडियंस कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बिजनेस के लिए आपके पास लोग लोग चाहिए। लोग ही नहीं आपके पास होगा तो आप सेल किसे करोगे? तो सबसे कॉमन पॉइंट ये है कि आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग दोनों पे फोकस करना होगा। 60 डेज का प्रोडक्ट लॉन्च आप रेडी करो, फिर 60 डेज में आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, कंटेंट मार्केटिंग अभी से शुरू कर दो। 90 डेज प्रॉपर मार्केटिंग प्लस सेलिंग पे काम करो। तो ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से हम समझते हैं इसको। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या है यहाँ पे? अपने नेक्स्ट 30 दिन का जो है एक्शन प्लान लिखो, और उसे फॉलो करो कि 30 दिन में मेरा एक्शन प्लान क्या है, कि मेरे पहले दिन ये काम करना है, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सप्तवें दिन, इस तरीके से प्रॉपर आप उसको डे वाइज तोड़ दो। और पीओए प्लान बनाओ, यानी प्लान ऑफ एक्शन जिसे बोलते हैं, पीओए बनाओ। पीओए का मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शन, कि आपको प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करना होगा। और ये किस तरीके से क्रिएट करते हैं नहीं पता है, सो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप सारी चीजें देख पाओगे कि पीओए क्या होता है और किस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं। ओके, सो रिकैप एक बार देख लेते हैं, पूरा रिकैप कर देते हैं स्टेप्स को।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, दूसरा कस्टमर अवतार शीट क्रिएट करो, तीसरा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आप यूनिक वे में किस तरीके से दे सकते हो वो डिसाइड करो, और चौथा बताया मॉडल, आपको बिजनेस मॉडल डिसाइड करना है कि अपने बिजनेस मॉडल को किस तरीके से क्रिएट करना है। पांचवा हमने बताया मार्केटिंग, मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना होगा, और लास्ट बताया एक्शन प्लान, जिसे पीओए बोलते हैं, प्लान ऑफ एक्शन। आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा, जब तक नहीं करोगे आप वन बिजनेस प्लान आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। जो कि 0 to 1 बिजनेस प्लान कैसे बनाए, ये वीडियो आज के वीडियो का टॉपिक था, जो कि हमने आपको कंप्लीट ओवरऑल सारी चीजें बता रखा है। बिजनेस प्लान परफेक्ट नहीं होता, एक्शन से ही वो परफेक्ट बनता है, इसलिए प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीज नहीं करोगे, आप कितना भी प्लान बना लो, प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो प्लान जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है कि उसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करना। सो थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरीके का डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, उसको भी जानकारी मिलना चाहिए, और वो भी अपने बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना चाहता है, 0 to 1 बिजनेस प्लान क्रिएट करना चाहता है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो भी क्रिएट कर सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों।